आज मैं इजराइल और फलस्तीन के युद्ध के बारे में बताएंगे। इस युद्ध में सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें सफ़ेद फास्फोरस के बारे में यह बताने जा रहे हैं और सफ़ेद फास्फोरस पर क्या प्रतिबंध है। चलो इसको जानते हैं। इजरायली फलस्तीन के रिहायशी इलाकों में उस सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने 1980 में हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि सफेद फास्फोरस से गंभीर जख्म से लेकर मौत तक हो सकती है। स्किन के संपर्क में आने पर ये तेज जलन वाले निशान छोड़ जाता है। केमिकल से अधिकतर इन्फेक्शन होता है, लेकिन कभी कभी यह हड्डी तक को गला देता है। शरीर के अंदरूनी हिस्सों को गंभीर चोट पहुंचा सकती है। प्रोटोकॉल 3 में किसी भी सूरत में किसी देश आम नागरिकों उनकी संपत्ति पर सफेद फास्फोरस जैसे आग लगाने वाले हथियार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर दुश्मन सेना का कोई अड्डा आम नागरिकों की आबादी के बीच, तो भी उसे निशाना बनाने पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्राइम कोड भी युद्ध अपराधों की एक परिभाषा भी देता है। यह कानून साल 2002 से लागू है, जो कहता है कि अगर युद्ध में दुश्मन हो और दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई में जिस प्रोटोकॉल को क्षति पहुंचाने की जरूरत नहीं है, उसे निशाना बनाने पर रोक है। यह भी कहा गया है कि नागरिक आबादी या नागरिकों की संपत्ति को निशाना न बनाया जाए। लेकिन पिछले 5 दिनों से इजराइल सारे नियमों को ताक पर रख फलस्तीन के आम नागरिकों, उनकी संपत्ति, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीनियों पर यूएन द्वारा प्रतिबंध सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी हत्या कर रहा है, उनके शरीरों को जला रहा है। केमिकल से हड्डियों को गलाने, त्वचा को जलाने, शरीर को राख में तब्दील करने की नीयत से फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है और यूएन आंखें मूंद बैठा है। इजराइल के आतंकवाद का समर्थन करने वाले भी इसे आतंकवाद कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इजराइल बदला ले रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इजराइल 1948 से इन्हीं खतरनाक इरादों के साथ फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। ऐसे ही बातों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर